आपके पास। हाँ। तो सृष्टि की प्रारंभिक अवस्था, सतयुग के प्रारंभ में महाराज अंग नाम के तेजस्वी राजा हुए। ब्रह्मा जी की सृष्टि में प्रारंभ भी हुआ था, सर्ग का प्रारंभ था, सतयुग की शुरुआत थी। तो उस समय अंग नाम के राजा हुए। राजा अंग, उनके पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया था। उस यज्ञ के बाद में उनको वरदान स्वरूप उनके बालक हुआ। ठीक है। राजा अंग की पत्नी थी, ये मृत्यु देवता है, मृत्यु देवता की बेटी, उसका नाम था सुनीता। क्या नाम था? सुनीता नहीं, सुनीता। ठीक है। और ये मृत्युदेव की बेटी थी। वैसे तो शादी करने के बाद भी अधिकतर लोगों को जब नहीं बनती तो मृत्युदेव की बेटी लगने लगती है। बना नहीं पाते, बड़े बड़े चाव से लेके आते। जिसमें माताओं की कमी नहीं है, पुरुषों के अंदर में और एक तितिक्षा नाम का गुण होता था, वो समाप्त हो गया। तो ये सुनीता थी, ये मृत्युदेव की बेटी, तो स्वभाव तो आएगा ना पिता का। और महाराज के जो पुत्र हुआ, सुनीता से पुत्र हुआ, उसका नाम था प्रेम। अपने नाना पे गया, बड़ा पूछा, मौत का दूसरा स्वरूप ही था। जंगलों में जाके इतने जानवर मार देता, बचपन से मार काट, इसका बड़ा शौक था मौत देने का। मतलब उसने बचपन से ही मौत का कारोबार शुरू कर दिया। विष्णु पुराण में तो ऐसे आया है कि वो पहले धर्मात्मा था, एक संग ऐसा मिला। लेकिन मैं श्री भागवत जी के और रेफरेंस से बात करूं तो बेन आया चारों तरफ शोर मच जाता। देखिए ये बड़ी अच्छी व्यवस्था है भगवान की ऐसी कृपा से, जब पति पत्नी दोनों समान विचारों के मिल जाए तो जो आने वाले वंश में जो संतानें होती है वो बड़ी, उनका भविष्य में बड़ा उज्जवल होता है। ये बहुत आवश्यक है, क्योंकि माता पिता से या उनके दोनों परिवारों से संस्कार आते हैं। किसी अच्छे साधक के लिए कन्या देखनी हो तो उनके अनुकूल देखो। गधा गधे की लात से नहीं मरता। भक्त लोगों के लिए भक्त लोग, और जो पूरे प्रोफेशनल किस्म के उनको उनके हिसाब से लोग मिल जाएंगे। भगवान ने कभी को कहता है रिलेशंस आर मेड इन हेवन, लेकिन तब भी ध्यान से देखना चाहिए। देव सज्जन नहीं बताऊंगा, चलो गौर से सुनने लगता है। भैया प्रभु जी कहते भाई सुना दो। प्रभु जी एक सज्जन डीवीडी देख रहे थे किसी चीज की, तो वो रात में चीख चीख के बोलने लगे, घोड़े से मत उतरना, घोड़े से मत उतरना, जाल है जाल, इट्स अ ट्रैप, इट्स अ ट्रैप। अरे कुत्ते की मौत में देखा, फंस जाएगा, बहुत बड़ा जाल है। चिल्लाने लगा जोर जोर से। तो अंदर से उनकी धर्मपत्नी जी की आवाज आई, क्या देख रहे हो ऐसा शोर बजा रहे हो? उन्होंने बोला मैं शादी की डीवीडी देख रहा हूँ। घोड़े से मत उतरना, कुत्ते की मौत में, बहुत बड़ा जाल है, इट्स अ ट्रैप, बताया जा रहा तेरे को। तूने बहुत अच्छा सोचा। महाराज अंग को अकल ठिकाने आ गई। जिस पुत्र के ये संसार है, पहले जिस चीज के लिए रो रहे थे बाद में वही चीज रुलाती है। मैंने जवान बच्चों को देखा, मैं अब तो अभी रिसेंट में यहाँ पे देखता हूँ, आप भी लोग देखते ही हो रोज। अब मुझसे मुंह न खुलवाओ मेरा, रोज समझाने में मेरा इतना टाइम बीतता है। भगवान से कहता हूँ भगवान थोड़ा बजट की बात, क्या शादी नहीं हो रही है? मतलब शादी तो खूब हो रही है, जहाँ हम चाह रहे वहां नहीं हो रही। और जिनकी चाहत के हिसाब से हो गई, अब उनको ये समझाने लगा भैया निभाओ निभा लो।
कईयों को अरेंज हुई तो वो अरेंज से परेशान, और जो ऐसे हो गए वो लोग बुला बुला के लेके जाते हैं, भाई साहब हमारे घर में, और आपकी बात सुनते तो आप जरा नहीं समझा लो। ऐसे होता है, संबंधों का आधार ये चीज नहीं होती। तो क्या हुआ, पहले जो चीजें जिनकी प्राप्ति के लिए रोते हैं, उनकी प्राप्ति होने के बाद उनकी रक्षा के लिए रोते हैं, और बाद में उन्हें संभाल के दिया, ये चीजें तो ऐसी निकली, इनके चक्कर में सारी जिंदगी तबाह कर दी। महाराज जंबू के मन में इतना दुख हुआ, एक दिन पिता राज्य छोड़ के चले गए। अब बेन को ऋषियों ने देखा है तो ये आधार्मिक, लेकिन क्या करें, राजा के बिना सृष्टि बिगड़ जाएगी। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे सिंहासन पे बिठा दिया। दुष्ट राजा सिंहासन पे बैठता है, बहुत गड़बड़ हो जाती है। एक तरफ तो क्योंकि चोर डकैत गुंडे बदमाश बड़े बड़े, आज हम देख रहे थे टेलीविजन में एक गैंग है, 2 लाख से ऊपर उसके मेंबर है, रशिया का कोई माफिया है। तो बोले जिस देश में भी जाते उस देश में उत्पाद खड़ा कर देते, कितने खतरनाक, वो क्रिमिनल्स को भर्ती करते हैं, ये देखते कौन कितना बड़ा पापी है, कौन कितना बड़ा गुनहगार है। उसको देखे तो बायोडाटा मांगते, मेरे 40 मर्डर, तो चेक करते सही से किए कि नहीं किए, कितने खूंखार हो तुम, मतलब शराफत का कोई कौन खतरा तुम में बचा ना हो तो आप बहुत अच्छे कैंडिडेट माने जाएंगे। बात समझ करे, वहां जबान की बड़ी कीमत है। इस मार्ग में भी एक इस जहां जबान जो होता है वो उसकी जबान निकाल दी जाती है, ऐसी बात। तो भैया ऐसे डाकुओं का डकैतों का बड़ा ग्रुप, इसके लिए चाहिए कानून पक्का। बेन इतना क्रूर था, सरेआम डकैतों का वो हश्र कर देता था, जिसका जो मौत का धोइता था, मृत्यु देव का रिश्ते में क्या लगता था, दोहिता। नाना जी थे, तो नाना जी का वो था दोहिता, दोहित्र, संस्कृत में क्या बोलते हैं, दोहित। तो उन्होंने क्या किया, उसके भय से डाकू लोग ठीक रहते, एकदम सही, लेकिन अब उसका भय लोगों में आ गया, अहंकार हो गया उसमें, अब उसे कंट्रोल करने वाला कोई नहीं। अंत में ऋषियों ने सोचा ये ना देवताओं को मानता, उसने यज्ञ वगैरह सब बंद करा दिया। कहीं से सुन लिया राजा में सारे देवता होते हैं, उसने बोले जब राजा में सारे देवता तो हमें पूजो। तो बोले ये जब देवताओं को स्वाहा वगैरह सब कर रहे हो, सब वेस्ट है, अब सब हमारे लिए, सब उत्तम वस्तु है हमारे लिए। ऐसे कह के अहंकार में मदमस्त होके वो सबका आनंद करने लगा। पूर्व काल में, आज भी ऋषि लोगों में बहुत बड़ी पावर होती है, ऋषियों में जो बड़ी दैवीय शक्तियां होती है। उस समय तो सारा सतयुग था, ऋषियों को सीधा अधिकार था हस्तक्षेप का। ऋषियों ने सोचा ये सृष्टि बन रही है, वेद को समझाना चाहिए। संविधान था हमारे शास्त्र अनुकूल इसके आचरण नहीं, इसे प्रेम से समझाएंगे। गए तो गुस्से में से बाहर से बड़े प्रेम समझाने लगे, राजन राजा का कर्तव्य होता है, राजा को देख के प्रजा का निर्माण होता है, आगे आपकी अपकीर्ति होगी। जब लोग इतिहास लिखा जाएगा तो राजा वेद को ऐसे अधार्मिक आचरण आपको शोभा नहीं देते। बड़े प्रेम समझाने लगे, कहने लगे तुम लोग मूढ़ हो, ऋषियों को कहने लगे एकदम मूर्ख लगते हो, तुम्हारी हरकतें देख के मुझे ऐसा लगता है, जो शब्द वेद ने बोला उन्हें, कि जैसे कोई पत्नी पति के रहते हुए दूसरे पुरुष का सेवन करे, वो कैसी, जैसे राजा कह रहे तुम दूसरे भगवान को पूज रहे हो, बेन सबका भगवान है, मेरा भजन करो ना। ऋषियों ने जब देखा वो बड़े अट्टहास पूर्वक और जो शालीनता की हदें जब उसने क्रॉस की, तो ऋषियों ने अपनी शक्ति दिखाई और सभी ऋषियों ने मिलकर मार डालो इसे। इतना बोला, भयानक ओंकार भर के ऋषियों ने ओंकार किया, ओंकार से ही मर गया। युद्ध की तो बात छोड़िए, अब वो मर गया, ऋषि लोग उसकी बॉडी को छोड़ के चले गए। जब उसकी माता रो रही है, दस्यु लोग तो छुपे हुए थे उसके डर के मारे, उन्होंने कहा इस समय बेन नहीं है, वो बड़ा क्रूर था, उसका डर बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने बोला इस पूरी धरती पे जहां जहां दस्यु लोग थे, उन्होंने बोला सब जगह मैं कब्जा कर लूं। इतना बड़ा आक्रमण हुआ, ऋषियों ने सोचा कि अब ये पृथ्वी बिना राजा के अनाथ हो जाएगी, हमें करना क्या चाहिए। तब ऋषियों ने दिव्य विद्या से, उनका महाराज अंग की परंपरा, ये ध्रुव महाराज के वंश थे, ध्रुव जी का वंश है, उसमें बेन आया, ध्रुव जी के वंश के अंदर बेन आया बेन। तो बोले ध्रुव महाराज की अक्षय परंपरा इसका नाश न हो जाए, राजा उत्तानपाद का वंश है ये,
तो उन्होंने कहा क्या करें, इसके अंतर में हर व्यक्ति में अच्छाई और बुराई दोनों है। तो ऋषियों ने दिव्य मंत्रों से उसकी जंघा, जैसे आजकल डीएनए निकालते हैं ना खून से, किसी भी बॉडी से डीएनए निकाल के ऐसा व्यक्ति का क्लोन बनाया जा सकता है। वो तो करते हैं ये रासायनिक क्रिया से, और उसमें क्या करते हैं, दिव्य मंथन से, जांग से ऐसा किया कि उसके सारी जो बुरे गुण हैं एक साथ इकट्ठा करके एक नाटा काला सा एक पुरुष प्रकट किया। वो कहां चला गया, वो जंगलों में चला गया, आदिवासी जिनको आप बोलते हैं, ठीक है। उसके अंदर शालीन शिष्टाचार ये सब कुछ भी नहीं, पर ये सारे संस्कार उसके अंदर समेट दिए। उसे कहा निषीद, जाके निषीद मतलब बैठ जाओ। उनको आगे नाम पड़ा उनका निषाद, इसी पे भगवान राम के दिव्य भक्त निषाद राज हुए हैं। इन निषादों की बेलनी इनकी जाति में शबरी माता हुई। भगवान के भक्त हर वंश में गौरव में होते हैं, वो वंश बड़ा गौरव से भर जाता है। जिस या जुलाहे अगर कबीर होते हैं, नाई अगर सेन भक्त जैसे होते हैं, जाट अगर धन्ना जैसे होते हो, तो आप बताओ सही बात है। वैश्यों में बनियों में पूज्य सेठ जी और भाई जी जैसे लोग होते हो, बताइए फिर कोई बात है क्या? कर्पात्री जी महाराज जैसे ब्राह्मणों के अंदर संतान उत्पन्न हो, तो बताइए कौन सी जाति का गौरव सही है? अगर हरिजनों में रैदास जी जैसे होते हो, जो मीरा जी के भी गुरु, बहुत बड़ी सुंदर बात है। तो ये निषाद फिर भुजाओं का मंथन किया, तो भुजाओं से एक भुजा से प्रकट हुए, ये क्या, एक जोड़ा प्रकट हुआ। एक तो कौन थे, एक दिव्य सुंदर पुरुष, दिव्य धनुष लिए हुए, और इतना खूबसूरत था, इतना सुंदर था। वो इस पृथ्वी के, जिनके नाम पे पृथ्वी माता का नाम पृथ्वी पड़ा, पहले द्रव बोलते थे, और उनके नाम से उन्होंने पृथ्वी को रंजित किया, प्रजा को रंजित किया, प्रसन्न किया, तो उनका नाम पड़ा राजा। तो ये कौन बने, राजा पृथु। तो पृथु महाराज की जय। और उनके साथ अर्ची देवी, वो उनकी नित्य पत्नी। ये पति पत्नी एक साथ प्रकट हुए, वरना तो भाई बहन आते, लेकिन उनकी पत्नी उनको छोड़ती नहीं। कौन, ये लक्ष्मी मैया, उनका अंश स्वरूप थी अर्ची देवी। ताकि लोग कंफ्यूज ना हो, ऋषियों ने पहले बताया भैया ये दोनों पति पत्नी साथ आए हैं, ठीक है। तो जब पृथु महाराज के आते ऋषियों ने इकट्ठा कर लिया, इतने सारे सूत बंदी जन वगैरह सब आए, उनके गुण गाने लगे। तो पृथु महाराज ने कहा देखो भगवान के गुण गाने चाहिए, अभी तो मैंने सब काम ही नहीं किया, अभी तो प्रकट हुआ हूं। तो ऐसे बच्चों की तरह जैसे अपनी तारीफ झूठी मूठी सुनूं, इसमें बेइज्जती होती है। ये तो इंसान कहते हैं किसी आदमी में कोई गुण ना हो, कोई आदमी एकदम, आप मुझे बताइए, कोई एकदम जितना बहुत ज्यादा श्याम वर्ण हो, एकदम सुपर ब्लैक, आपने कहा आइए गौरवान्वित प्रभु स्वागत है। आप क्या, कोई एकदम नाटा एकदम को ना हो, क्या क्या कितना अच्छा कर पाया आपने, अब बोलिए आप उसकी तारीफ कर। तो पृथु महाराज कहते हैं किसी व्यक्ति में गुण ना हो, उसके गुणानुवाद सुनाना वस्तुतः उसकी निंदा ही है। तो हमेशा स्तुति करनी है तो भगवान की स्तुति करनी चाहिए। समझाने लगे तब भी ऋषियों ने बोला सुनो सुनो सुनो, तब सूत बंदी जन गाने लगे आप साक्षात नारायण हैं। आप जब धरती पे बारिश नहीं होगी, खुद इंद्र बन के आप क्या करेंगे, बादल बरसा देंगे, बड़े बड़े दुष्ट जन आपके नाम से डरेंगे, धर्मात्मा आपके नाम से प्रसन्न होंगे। पृथ्वी माता जब, और पृथु महाराज ने सारी चीजें की, जब नगर में प्रवेश किया अपने राजा को देख के सब जनता इतनी आह्लादित हो गई, इतने आनंद मग्न हो गए, जब साक्षात भगवान के अंश स्वरूप बैठे हों सिंहासन पे, सब जने
देखो लोगों में से बीमारियां जो थी भाग गई, डाकू लोग सुधर गए, कानून का भय इतना हो गया, और पृथु महाराज बड़े धर्म में, बड़े उदार चूड़ामणि, ऐसा उनका स्वभाव। उनके जब वो सिंहासन पे बैठे तो उनको गिफ्ट देने देवता है, 10 दिन बाद कुबेर ने दिव्य सिंहासन दिया, वरुण महाराज ने एक छत्र दिया, छत्र होता है चंद्रमा जैसा सफेद छत्र, जिसमें और किसके बारिश के फोए पड़ते रहते थे, पानी की बूंदे ना हल्के हल्के झिरमिर करते, ऐसी वो छत्र, ठीक है। धर्मराज ने मणिमाला दी, समुद्र ने शंख दिया, धरती माता ने कहा आकाश में कहीं चले जाओ, जैसे आपको जाना अमेरिका, वो खड़ाऊ दी, वो तुरंत अमेरिका पहुंच गया। शंकर भगवान ने 100 चंद्र निशानों से युक्त एक खड़क दी, तो अंबिका मैया ने, मां भगवती ने क्या दी, एक ढाल दी। सरस्वती माला ने जब सरस्वती मां ने जपने के लिए माला दी, ब्रह्मा जी ने कवच दे दिया। सबने अलग अलग प्रकार से, विष्णु भगवान ने एक चक्र प्रदान किया, लक्ष्मी मैया ने अपूत संपत्ति, गंधर्वों ने डांस सिखा दिया, और सिद्ध विद्याधरों ने आकाश में कहीं भी गायब हो जाने की शक्ति, किधर भी जाने की, ये सिद्धों में, सब अलग अलग प्रकार से। उस समय धरती माता इतनी रुष्ट थी, जैसे जब पृथु महाराज नहीं आए थे, उससे पहले धरती माता ने सारी फसल वगैरह सब अंदर छुपा ली, बेन राजा के कारण। सत्युग में कुछ भी करते थे ना, ऐसा गड़बड़ करते थे, देवता तुरंत दंड देते थे। अच्छा करते थे देवता, जैसे आप सत्यनारायण का पाठ कर रहे हो, अभी आते कोई देवता लेने के लिए, पंजीरी खाने के लिए, बुलाओ, जितने ही पंडित जी बुला लो, या तो घी में हड्डियों की मिलावट मिलेगी, कुछ अच्छा हो रहा भी होगा तो पहले हव्य की जो सामग्री थी वो भी बहुत अच्छी होती थी, वो भी शुद्ध थी, मंत्र भी शुद्ध थे, और मंत्र के जो ऋत्विज होते थे वो भी परम शुद्ध थे, करवाने वाले यजमान भी शुद्ध थे। अब सारी चीजें अशुद्ध है, तभी तो बोला कल जुग जोग न यज्ञ न ज्ञान, एक आधार राम गुण दाना, नहीं कली करम न भक्ति विवेकु, राम नाम अवलंबन हेतु। कलयुग में जोग जब जब तब ये सब चीजों का, और कैसे करें, ये साधन बड़ा मुश्किल है, होता है करने वाले हूँ तो आज भी हो सकता है, भगवान क्या नहीं करवा सकते हैं। भैया अब पृथ्वी माता ने सब चीज छुपा ली, तब पृथु महाराज धनुष बाण लेके पृथ्वी की तरफ बाण संधान किया कि भूमि तुमने ऐसा किया, तुमने और सब चीजें छुपा ली प्रजा के लिए, तुम क्यों नहीं देते, तुम्हारा निर्माण इसलिए हुआ है। धरती माता गौ के रूप में आई और पृथु महाराज से कहा भगवान आप भगवान के अंश हैं, मेरे साथ आप प्रहार करेंगे, ये आपको शोभा नहीं देता, तो आप मेरा दोहन कीजिए। तो गौ रूपणी पृथ्वी माता ने तरीका बताया, आप बछड़े लेके आइए, जो जो दिव्य वस्तुएं मैंने छुपाई है वो मैं प्रकट करके दे दूंगी। तो पृथु महाराज ने क्या किया, पृथु महाराज ने मानवों को बुलाया और स्वयंभू मनु को बछड़ा बनाया। स्वयंभू मनु के मनमंत्र की बात है, इस मनमंत्र की नहीं है। स्वयंभू मनु को बुलाया, उन्हें बछड़ा बनाया, और तब पृथ्वी महाराज क्या मानवों के लिए क्या निकाले, ये सब जो निकलते हैं ना, अनाज धान्य वगैरह सब चीजें, अनाज हुए, फल, ये सब चीजें, ठीक है। देवताओं ने किसको बछड़ा बनाया, इंद्र को, तो क्या लिया, अमृत लिया, इंद्रियों की शक्ति ली। देवताओं को भोग बहुत पसंद है, ताकत होनी चाहिए ना उसके लिए, तो क्या इंद्रियों की शक्ति। राक्षसों ने किसको बनाया, प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज बछड़े के कारण गैया दूध देती है, उनसे प्रेम में भर के प्रहलाद महाराज को देखा और लिया क्या राक्षसों को, आगे किया प्रहलाद तो ली दारू, ताड़ी आसव, ये चीजें ले ली। ऋषियों ने बृहस्पति को बछड़ा बनाया तो क्या ले गए, वेद मंत्रों को। गंधर्वों ने विश्वावसु को बनाया तो अपनी जो नृत्य गान की, जो और भी गायन की जो अच्छी विद्याएं जो छुपी हुई थी, धरती माता ने प्रकट कर दी। बताओ,
सिद्धों ने कपिल मुनि को बनाया, उसमें दिव्य विद्या। और जो अंतरिक्ष में विद्याधर वगैरह होते हैं, इन्होंने किसको बुलाना है? मैं दानव को। तो अपनी दिव्य विद्याएं, जिसको बोलते हैं 14 विद्या, तो इंद्रजाल, ये सब इन देवताओं को बड़ा पसंद है। देवताओं में भी सबसे निम्न कोटि होती है। हमारे लिए तो एक बहुत बड़ा जादू होगा। आजकल हम लोग देखते हैं भाई डायनामो दिखा रहा है, जादू है। अगर कोई देवता, गंधर्व, यक्ष अगर ये सब अपनी कोई विद्या का प्रदर्शन करे, देखो इसको इन विद्याओं का प्रदर्शन नहीं होगा। अभी मेरे किसी भैया ने बताया कि इंडिया गॉट टैलेंट नाम का कोई प्रोग्राम आ रहा है ना, अभी आ रहा है, दोबारा पहले भी आया था। तो कह रहे उसमें ऐसा किसी ने दिखाया, मेरे को नहीं पता, मैंने देखा, आप लोगों ने देखा होगा, कह रहे किसी की पुतली बना के और उसको मतलब जैसे वो बताते हैं ना कि एक विद्या होती है, ऐसे विद्या होती है ब्लैक मैजिक, काला जादू है बिल्कुल, लेकिन जो छुपाई जाती है कोई किसी को बता ही नहीं सकता। पता नहीं कैसे उन्होंने ऐसा कर दिया रीति लोग, तो वो व्यक्ति ऐसा करके दिखा रहा। ये विद्याएं, इनका प्रदर्शन कभी नहीं होता भैया। प्रदर्शन करने के लिए कोई आ भी जाए तो ये विद्याएं उसे मार देती। इनके लिए सबसे पहला चीज होती है, आप इसको कितना कॉन्फिडेंशियल रखें। एक तो भगवान ने बड़ी कृपा करके अंधविश्वास नामक शब्द बनाया, सब लोगों को पता है क्या, वरना आतंकवादियों को पता लगता है। देखो सुनो, मेरे घर परमाणु बम बनाने का फॉर्मूला रखा हो तो क्या हुआ, ISIS से लेकर सब पहुंच जाएंगे ना, अलकायदा, लश्कर तैयबा, मैं तो खतरे में आ जाऊंगा, जानते हो? हाँ, समझ गया। वो फॉर्मूला कोई ना कोई चुराएगा, जो क्यों, फिर पूरी दुनिया खतरे में आ जाएगी। इसलिए क्या बोलेंगे, अगर होगा भी तो भैया को तो कुछ पता ही नहीं, ऐसी कोई चीज ही नहीं रखी, समझे? अगर लोगों को ये पता लग जाए कि सच में पुतलियों से मुंडिया टूटती है, तो फिर तो बामण की भी बना देंगे लोग, किसी की बना देंगे, फिर क्यों इतनी मेहनत करेंगे, यहीं से पुतलियों से ही मारेंगे ना। तो इसीलिए इन विद्याओं को गुह्य ज्ञान के अंदर ऐसी विद्याएं इन्हें छुपा के रखा। शास्त्र की मंत्र की शक्तियां छुपा दी, मंत्र भी तमोगुणी, रजोगुणी और सत्वगुणी और शुद्ध सत्व से युक्त, और सबसे परे भगवान का नाम, भगवान के दिव्य मंत्र। ये छोटे मोटे छेटक मंत्र, साबर मंत्र, उपदेश मात्र से सिद्ध हो जाने वाले मंत्र, जब हरि नाम व्यापक भक्त आता है उसके ऊपर ये मंत्र लगते नहीं कभी। उनको देख के ऐसे देवता कहते हैं ना, ये सब लोग भाग जाते हैं। एक दिव्य ओरा होता है हरि नाम व्यापकों का। तो इस प्रकार से धरती का दोहन किया। अच्छा, दर्शन बोलिए भैया। भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल। यहाँ का नाम जैसे सलाम पेश करो यहाँ आने। भक्तवत्सल भगवान की जय। कहाँ तक पहुंचे बताओ?
हाँ? ऐसे दिव्य विद्याएं प्रकट की, मैं दानव को बछड़ा बना के। अच्छा भैया, इसके बाद में पृथु महाराज ने भगवान की प्रसन्नता के लिए 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, 99 कर दिए। और 100वां अश्वमेध यज्ञ जब करने वाले थे, इंद्र महाराज को लगा सिंहासन खतरे में। देखिए, कहीं भी कोई राजा होता है उसको सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, रातों में वो सो नहीं पाता। कुर्सी सपने में ऐसे दिखती है, भगवान का ध्यान भी लगा दो तो अपनी कुर्सी पे रहता है। देखो कितना चिंता बनी रहती है हमेशा भैया। हनुमान जी, पोस्ट एक ऐसी चीज है, पद बहुत बड़ी चीज है, लेकिन जो परम पद के लोभी हैं उनको पद चाहिए क्या? ऐसा पद, सदा पश्यन्ति सूर्या तत् विष्णु परमम पदम, ऐसा पद भक्त लोग वो चाहते हैं। पृथु महाराज के मन में नहीं है, इंद्र के मन में ही है, मेरा पद लेना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया फिर? उन्होंने यज्ञ का जो घोड़ा वो चुरा लिया और जटाजूटधारी बन के चुपचाप से चुरा के लेके जा रहे हैं। अत्रि ऋषि, क्योंकि ऋषि तो एकदम दिव्य मंत्र दृष्टा ऋषि थे, उन्होंने दिव्य विद्या से ध्यान किया, उन दोनों को इंद्र आकाश मार्ग से लेके जा रहे हैं। उन्होंने कहा, पृथु महाराज के बेटे को बोला, पृथु महाराज तो हथियार नहीं उठा सकते थे ना, क्योंकि वो तो यजमान बने हुए थे। उनका बेटा, उसका नाम शायद विश्वजीत रखा था, वो गया इंद्र महाराज के पीछे पैर, फिर देखा जटा वटा लगा रखी इन्होंने, भस्म वस्म सब लगा रखी है, क्या करें? तो उन्होंने कहा, फिर अत्रि ऋषि ने बोला मारो मारो इसे। तो जैसे ही बाण संधान किया, इंद्र भाग गए। वो लेके आए, घोड़ा वापस रखा, बोले हाँ ये शुरू करो। फिर अंधेरा कर दिया, अब की बार बिल्कुल नागा बाबा बन के आए, फिर ले गए, फिर वो पीछे गए। तो कभी वो क्या बन के आते, इतने अलग अलग, कभी कपाली हड्डी और वो लेके आते। इंद्र ने अलग अलग पाप के खंड शब्द से बना पाखंड, अलग अलग पाखंड में वेश धारण किए, जिससे ये हुआ कि कालांतर में इस प्रकार के और वेशों का इस्तेमाल बहुत सारे पाखंडी लोग करेंगे और ये बताएंगे नहीं नहीं जो ये कुछ है, ये इन विद्याओं में इतना रहस्य है, लोगों के मन में ऐसा कौतूहल पैदा हो जाएगा। बड़ी सावधानी पूर्वक इन चीजों में ध्यान रखना चाहिए। ये भौतिक जगत तक इनका दायरा है, अधिकतम भौतिक जगत की अधिकतम सिद्धियां मिल जाएगी आपको, और क्या है। लेकिन जो परम उद्देश्य है उससे आदमी भटक सकता है। तो इसीलिए अब इंद्र को जब पृथु महाराज को बहुत गुस्सा आया ना, तो उन्होंने कहा मैं धनुष बाण उठाया, उन्होंने यहीं से एक बाण मारूंगा, इंद्र जहां भी होगा। पहले बाण भी कॉन्ट्रैक्ट किलर होते थे, सुपारी देके मेरे, फिर आप अलमारी में घुस जाओ या फिर बाथरूम के दरवाजे बंद कर दो, नॉक खोल। आप सोचोगे पड़ोसी है, हमने बाण मिले। महादेव जी ऐसे ही होते हो, तो ये देखो क्या विद्या है। आज भी बुलेट को पता नहीं है, दूल्हे का पिता नाच रहा, दूल्हे का चेहरा सुहाना लगता है, गोली चला रहे, इकलौते बेटे को ही मार दी, नशे में धुत है, मैं नशे में चली हो गया, की करिए, बेटे पे गोली मारेगा, बेटा मर गया। होता कि नहीं ना, फायरिंग कर लेते हैं लोग अंधाधुंध। ये बात है हनुमान जी। तो गोली को पता था कि ये दूल्हे के बाप की गोली करी, नहीं तेरे बेटे को तो नहीं मारेंगे, गद्दार के बेटे को ही मार दिया। पहले धनुष, पहले तीर, मतलब ये जो तीर है ये दिव्य शक्ति से, मंत्रों से अभिमंत्रित होते थे। एक सींग अभिमंत्रित करके फेंक के मार दी, वो सींग छोड़ेगी नहीं बाप तिनका, समझ रहे प्रहलाद जी, बिहारी जी बड़े खुश हो भाई।
ऐसा बाण संधान किया कि पंडित ब्राह्मण इनकी इतनी शक्तियां होती थी, लोग ब्राह्मणों से बहुत घबराते, मंत्र का इतना कि गौ माता, ब्राह्मण, विप्र, वेद, इनकी जो सब शक्तियां प्रकट थी। तो सब ऋत्विज ब्राह्मणों ने बोला क्या करें, उन्होंने कहा कि इंद्र को ही बुला ले, आहुति देके स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। उन्होंने बोला मंत्र मारे, वरना तो वो ना इदम इंद्राय इदम नमः इंद्राय स्वाहा। लेकिन आज क्या क्या जैसे मंत्र बोलने लगे कि इंद्र को आहुति से, इंद्र को इस चीज से हवन नहीं गिराओ, तो मंत्र बोलने लगे इंद्र महाराज वहीं कांपने लगे, उन्होंने ये तो बुरा फंसा में। गद्दी बचाने गए थे, जान बचाने के भी लाले पड़ गए भैया। तुरंत ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, दादाजी सही टाइम पे आते, राक्षसों को समझाते, सबको समझाते। ब्रह्मा जी बोला ठहरो ठहरो ठहरो, इंद्र को नहीं मारना। कहने लगे देखो पृथु महाराज से कहने लगे वैसे आप 99 यज्ञ करो, इंद्र को डर है ना, बंद करो, झंझट की बात है। 100 यज्ञ करके कौन सा आपको इंद्र बनना है? 100 अश्वमेध यज्ञ जो करता है वो इंद्र बनता है, आपको एक इंद्र बनना है नहीं। मैं तो भगवान की खुशी के लिए कर रहा हूं, भगवान खुश है ना ऐसे ही। और दूसरी चीज, इंद्र में सारे देवताओं का वास है। एक तरफ तो सारे यज्ञ से इंद्र की सभी देवताओं की पूजा कर रहे हो, फिर देवताओं के राजा इंद्र ही नहीं रहेंगे तो सारे देवीय सत्ता ही, पूरा सिस्टम, पूरी मशीनरी ध्वस्त हो जाएगी इंद्र के निर्णय से। और इंद्र भी है पृथु महाराज, अब पृथु महाराज को समझानी थी ना। क्या होता है, कह रहे इंद्र को क्यों नहीं समझाया? देखो हनुमान जी, आज राघव जी है ना, ये घर में जब बात होती है ना तो मम्मी पापा का आप पे ज्यादा अच्छा, क्या पता कहीं घूस के बेंगलोर चले जाए। डर की बात है, भोलू से जो बच्चा होता है ना, अभी तो महाराज जी भोले में ऐसा क्या नहीं रहा, बस पृथु महाराज भगवान की अंशा बता रहे तो ज्यादा भोले लग रहे हैं मुझको, तो उन्हें समझाए। देखो दोनों बच्चों में क्या बोले, राघव जी को ऐसे कलर की शर्ट पसंद है, आप तो कोई भी पहन लेते हो, जो पहना है वो पहन, बोल डाले आदमी, तो फिर क्या बोलेंगे मम्मी पापा? तो कुछ भी पहन सकते हैं, इसको पहन तो नहीं, ऐसे बोलेगी नहीं बोले। इंद्र को बोला, इंद्र महाराज को सिंहासन चाहिए, उनको मन में कॉम्प्लेक्स और मेरी गलती चाहिए, तो उनका डाउट दूर करो। तो ये बात समझाई, क्या कहा, तुम 99 में ही रख दो, ठीक है, एक बात मान ली बात। बोला दूसरे, आप भी भगवान के अंश, बता तो देवराज इंद्र भी भगवान के अंश है, तो आप भी भगवान पे आक्रमण थोड़ी करेंगे इस बात के लिए। इंद्र के बारे में कुछ गलत कहना, कुछ उनके बारे में गलत समझना, ये भी भगवान का और एक इनडायरेक्टली भगवान का अपमान है, वो भी गलत नहीं है। भगवान की लीला में बहुत सारी चीजें होती है, तो क्या बताएं भैया, उन्होंने समझाई बहुत सारी बातें। इतने में देवताओं ने दुंदुभी बजाई, दिव्य प्रकाश हुआ और देखा आकाश के मध्य दिव्य आवर्त बन गया, कोटि सूर्य सम प्रभा उसमें से निकली और उसमें से गरुड़ के ऊपर श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, 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 भजमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण। नारायण का उच्चारण करते हुए और भगवान के बहुत सारे पार्षद उसमें से निकलने शुरू हुए और गरुड़ के ऊपर विराजित भगवान शंख चक्र गदा पद्म धारण किए। श्री ठाकुर जी भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान जल्दी से गरुड़ से नीचे कूदे और नीचे आए तो पृथु महाराज की तरफ आने लगे ना, उन्हें आलिंगन में लेने के लिए। पृथु महाराज भी प्रसन्न हो गए, एक हाथ से इंद्र का हाथ पकड़ रखा था। देखो कितनी इंद्र पे कितनी कृपा है। इंद्र महाराज का हाथ पकड़े हुए, इंद्र शर्म से गर्दन झुकाए हुए। तो भगवान ने पृथु से कहा, हे पृथु तुम तो मेरे परम प्रिय हो। उन्होंने बोला ये इंद्र महाराज तुमसे क्षमा चाहते हैं।
इंद्र महाराज चरण छुके चरणों में गिरने वाले हैं, पृथु महाराज ने उन्हें छाती से लगा दिया। उन्होंने कहा मैं ये मेरी त्रुटि है, मैं आपके प्रति अपराध करने वाला था। देखो भक्त का कैसी बात है, भगवान ने बोल दिया। भगवान बड़े प्रसन्न हुए हैं। उन्होंने बोला देखो 99 में प्रसन्न हो गया ना, 100 की बात कौन सी, कौन सा मैं गिनती पे प्रसन्न होता हूँ। तो ठाकुर जी इंद्र महाराज के और इन दोनों की मैत्री करवाई। भगवान ने पृथु से कहा कोई वर मांगो। तो बोला प्रभु ये वर मांगो शब्द बड़ा मोह में डालने वाला है। आपके वेद आपके वर मांगने के, इसलिए तो लोग वेदों में ये करो अनुष्ठान ये कर लो तो इससे ये फल मिलेगा, इससे ये फल मिलेगा। आपकी वाणी पुराणों में भी ऐसा है, इस करने से करोगे, कार्तिक नहाने से ये मिलेगा ये मिलेगा, ऐसी बात। जहां तक फल के बारे में सोच है, आपके बारे में दृष्टि नहीं है, वहां तक ये जो वर मांगने वाली वाणी आपकी भ्रमित करने वाली है। बस हमारे हृदय में आपके प्रति शुद्धा भक्ति हो। भगवान ने कहा ऐसा ही होगा। भगवान जाने लगे तो पृथु महाराज की आंखें इतनी डबडबा गई, वो सही से देख नहीं पा रहे थे। उनका मन था मैं भगवान को नेत्र भर के देख पाऊं। एक तो गला रूंध गया, तो गले से कुछ बोल नहीं पा रहे थे और आंखों से देख नहीं पा रहे थे भगवान को स्पष्ट। तो बार बार आंखों से आंसू को निकालते तो आंखों में दोबारा आंसू भर जाते। तो अब भगवान ने एक हाथ गरुड़ के कंधे पे रखा, गरुड़ जी को एक हाथ गरुड़ जी पे रखा हुआ है। भगवान गरुड़ पे चढ़ना चाहते हैं। दूसरी तरफ पृथु ने मन से आलिंगन किया हो भगवान का। ये चीज बताती है अगर आप भगवान को सीधा नहीं छू पाते तो आप उन्हें मन से छू लीजिए। ठाकुर जी कहीं जाने लगे ना, उन्हें प्रेम डोरी से हम बांध लेंगे, बताओ कहां भाग जाया करेंगे, कन्हैया कन्हैया आपके बस में है आज भी, कुछ नहीं कर पाओ, जाके नित्य निकुंज में कुंजों में घुस जाओ। और ठाकुर जी आज के लिए ना मैं गुलाब का फूल लाया हूं। देखो ना गुलाब है ना आपका सामर्थ्य है वहां पहुंचने का, दोनों चीज नहीं है। लेकिन आपने मन से जैसे ही उनको पकड़ने की कोशिश की, भगवान पकड़ में आते हैं। तो पृथु महाराज ने मन से भगवान का आलिंगन किया हुआ है और भगवान चढ़ नहीं पा रहे हैं। अंत में भगवान ठहर गए, मुड़ के देखने लगे पृथु की तरफ है। तो इशारा किया, कुछ कहना चाहते हो? तो पृथु महाराज ने ठाकुर जी से क्या कहा, न कामये नाथ तदप्य अहं क्वचिन् न यत्र युष्मत् चरणं बुलासव से अंतर से महत्तम अंतर हृदयानुमुखच्युतो विदत्स्वकर्णायुधमेशं मे वरः। हे अच्युत, मुझे ऐसी कोई गति नहीं चाहिए जहां पे पहुंच के आपकी अमृतमय मंगलमयी कथा सुनने को न मिलती हो। ऐसी गति पाके हम क्या करेंगे? मुझे तो एक चीज दीजिए, मेरे हजारों कान हुआ है, मैं हजारों कानों से विदत्व कर्णायुत मेष में वरः। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे नाथ, हमें ऐसा वरदान दीजिए हजारों कानों से हम आपके गुण सुनते रहें हमारे पास। और जो मूर्ख कहता है कथा तो मैंने सुन ली, देखो ये अधिकतर लोग कहते हैं, उन्होंने बोला वो कुछ नहीं जानता। सच में जो गुणवान है वो बार बार आपके एक चरित्र को बार बार सुन सकता है, जो आपका प्रेमी है, क्योंकि भगवान का चरित्र सुनने से हम वहां पहुंच जाते हैं उनकी लीला में। अब बोलो आप पृथु महाराज के यज्ञ में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? सारे थोड़ी देर के लिए पहुंच गए, एक दर्शन तो सबने कर लिया। भगवत कृपा से तिरुपति बालाजी में जब हम हमारे जाने का प्रोग्राम बन रहा है, तो जो सौभाग्यशाली भक्त अपने लोग जा भी पाएंगे, श्रीशैल पर्वत है, उस श्रीशैल पे बोलते हैं धरती का भू वैकुंठ है, बद्री और श्रीशैल। श्रीशैल के बारे में श्रीशैलम ऐसे बोलते हैं, उस पर्वत के ऊपर कोई भगवान ऐसा एक जगह नहीं जहां भगवान नहीं आए। एक जगह भगवान प्रकट हुए। कितने भक्तों ने तपस्या की है, पुराने मुनियों की कथाएं मिलेगी ना, तो भगवान गरुड़ पे बैठ के कितनी बार वहां आए और पर्वत ठाकुर जी का स्वरूप बन गया। रामानुजाचार्य महाराज ने तो पैर नहीं रखे उस पर्वत पे,
जमीन के बल ऐसे छाती के बल रेंग रेंग के ऊपर चढ़े थे। ये शीशल पर्वत पूरा शरीर घिस गया था उनका। भी ये मेरे ठाकुर जी का स्वरूप है। उस पर्वत पे कोई गुटका वुटका कुछ नहीं ले आ सकते। ये उसका आकार भी वैसा ही हो गया। उसका आकार उस पर्वत का आकार भी जैसे लेटे हुए भगवान है ना, वैसा ही है। देखिए वो पर्वत लेटे हुए भगवान जैसा, जैसे भगवान लेटते हैं शेषनाग की शैया। तो उस पर्वत का ऐसा अपने लोगों को इतना सौभाग्य है। और मैं ये बात बता रहा था, उन स्थानों पे जहाँ जहाँ भक्तों से भगवान मिले, बहुत बड़ी चीज है भैया। तो हम लोग श्रीशैल नहीं पहुंच पाते, सब जगह नहीं पहुंच पाते। अभी जाना भी चाहे तो मुश्किल है, अभी हमारा मूड बन गया। लेकिन भगवान की लीला सुनने के माध्यम से हम तत्काल वहां पहुंच जाते हैं। और दूसरी बात बोला कि प्रभु मेरे को एक बात और मांगनी है, पर आपके घर में ना टेंशन हो जाएगी। मतलब लक्ष्मी मैया आपका निर्वाह कर रहा है और मेरा है लक्ष्मी मैया का हो जाएगा। ठाकुर जी ने कहा वो क्या? उन्होंने बोला देखो प्रभु आपके जो चरण दबाना है ना, मुझे वो सेवा बहुत अच्छी लगती है और लक्ष्मी मैया भी वही सेवा करती है। तो आप मना लेंगे ना उनको? और कहते मुझे तो लगता है आप उस झगड़े में मेरा पक्ष लेंगे, मेरा पक्ष, क्योंकि आपको लक्ष्मी जी से क्या है? देखो दोनों में लड़ाई खड़ा है। आपको लक्ष्मी मैया से क्या है? यही तो बात है, भगवान हमेशा भक्तों का पक्ष लेते हैं। बताई थी ना हमने वो बात। बैकुंठ में एक बाबा जी को ठाकुर जी ने कहा मेरा बहुत अच्छा भक्त है, और बाबा जी 5 अग्नि तापते थे यूं कंधे के अंदर अपने, वो रोटी के बड़े बड़े टिक्कर सेक लेते थे, हैं? उसको ये खा लेते थे नमक के साथ। तो लक्ष्मी भैया ने कहा कि कोई परम भक्त को लाओ, मैं उसे भोजन व्यंजन वगैरह खिलवाना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा, ठाकुर जी ने व्यंजन बनवा दिए, बैकुंठ में ले गए। बैकुंठनाथ भगवान इतना आदर सत्कार किया, बाबा जी एकदम खुश। लक्ष्मी मैया सेवा में लगी हुई है। लक्ष्मी मैया ने कहा बाबा जी भोजन कीजिए, गुस्सा हो गए, बिगड़ गए। पता है हम किसी के गृहस्थों के हाथ की बनी चीज नहीं खाते, खुद बना के सीधा खाते हैं। लक्ष्मी ने कहा हमारी बेटी हमसे ही जो हमारा भजन करके बाबा जी बने और हम पे एंड दिखा रहे, ठाकुर जी का ऐसा अपमान अभी गृहस्थ समझ रहे, साधारण चीज समझ रहे। तो लक्ष्मी मैया ने कहा जाओ मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हें रोटी पे रोटी धर के खाने को नहीं मिलेगी। ठाकुर जी ने उन्हें देखा, भक्त कौन सा कम थे, तुरंत बोले रोटी पे रोटी धर के कौन खाएगा कम बगत? हम इतना बड़ा एक मोटा रोटा बना लेंगे, रोटी पे रोटी धर के खाएंगे, इतना बड़ा एक बना लेंगे, उस पे उसी से पेट भर लिया करेंगे। नहीं तो रोटी पे रोटी की बात क्या, मैं पूरी तस्मई कचौड़ी खीर खुद बना खा लूंगा। तो ठाकुर जी ने बोला भैया क्या बताएं, लक्ष्मी तुम समझ नहीं सकती, मेरे भक्त बड़े अलबेले होते हैं, इनकी बात माँ ने कहा आप इनका पक्ष लेते रहो, आपने इनको सबको सब कुछ चबा रखा है। सही बात है, मैं भक्तन को दास भक्त मेरे मुकुट मणि। तो ये बात है, भगवान भक्तों का पक्ष ही लेते हैं और भक्तों का ये विश्वास बिल्कुल ठीक भी है। सही है ना? जानते हो ना वो क्या कुछ राधे। आज का भैया तो विचार तो भैया श्याम सुंदर देखिए भैया 13 अप्रैल है क्या? हाँ जी भैया, पराई चुपड़ी देख के जलो मत। आजकल लोगों में क्या हो रहे हैं, उनके यहाँ तो शाही पनीर बनता है, ऐसा था, हम तो चटनी से खा रहे। सही बात है, पराई चुपड़ी देख के जलो मत। राजा गोपीचंद जब संन्यास लेने जा रहे थे ना, तो उनकी माँ ने कहा बेटा जहाँ भी जाए मोहन को खाना, क्या बोलते हैं उसे, मालपुए, मालपुए खाना। बोला माँ मुझे नमक के साथ रोटी मिल जाए, इसका बहुत तुम कह रहे हो जा जाऊंगा मालपुए खाना। मैंने कहा बेटा मेरे कहने का मतलब ये है, जहाँ भी जाए जब खूब भूख लगे ना तभी खाना, तो हर चीज तुम्हें मालपुए जैसी लगेगी। सच्ची बता रहा हूँ, जब कभी कभार ऐसे भूख के मारे आपके प्राण निकल रहे हो,
और तब आपको रोटी का आधा टुकड़ा देगा ना, उसमें ऐसा रस निकलेगा, क्या स्वाद है, तो उसे कहते हैं मालपुए। और मलमल और जन्नत की छैया पे, सोना गद्दों पे, तो बोले कब ऐसे कैसे सोऊंगा, तो बोले जब खूब नींद आए तब सोना। फिर कहीं भी सो जाओ, कूड़े के ढेर पे जो गधा सोया रहता, कितने प्रेम होता है कि नहीं। और एक धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, धन का बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैन, अरे पत्थर पर दिल मिल जाता है किसी को सुख और चैन, अरे कोई कारण होगा, कोई कारण होगा, तेरी अपने कुछ भी नहीं तो फांसी में माला काटे, कोई कारण होगा, कोई कारण होगा। इस गोली में फूल भरे हैं, इस गोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, पराई पूरी देख के जरो मत, अपनी एक रोटी में से गरीब को एक टुकड़ा दे के खाओ, दुखी को देना और सुखी के सुख में प्रसन्न होना और उनकी सेवा करना है। सबका हित चाहो, सबका हित करो और हित होते देख के सुखी हो। एक तो हम हित होते हुए देख के सुखी नहीं हो पाते इसमें। हे भगवान, गणेशपुरी वालों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है? हमारे पसौंडा में क्या कमी है? या पसौंडा का निर्माण हो गया तो भोपरा वाले बैठे लंजे पड़ रहे हैं, हमारे यहाँ कुछ नहीं। मिश्रा जी के यहाँ तो आजकल सुना बड़ा टीवी आ गया है। अरे तुम्हारा कौन सा छोटा है? भैया इसी में लगे रहते हैं। प्रसन्न चीजों के पास वो कितना बड़ा वाला फोन लिया है। एक तो ये बीमारी ऐसी बढ़ती जा रही है, फोन की साइज है ना, अभी मैंने कहीं सुना है कि बढ़ते हुए फोन की साइज देख के लोग कहना चाह रहे हैं कि टेलीफोन कंपनियों से, वो जो फोन बनाने वाली कंपनियों से इतना भी आग्रह है कि थोड़ा सा इतना साइज जरूर कर दे कि पीछे 2 पराठे और आलू की सूखी सब्जी और अचार भी रखता है। इतने बड़े बड़े फोन तो ले रहे हैं। हमारे वृंदावन प्रभु ना हो, देखो हमारे तो पैंट पे डाल दो पैंट खिसक जाए। ये जो वृंदावन प्रभु संभाल पाते हैं उसको इतना भारी सा फोन है, उसको ये 2 हाथ में लेके कहाँ से बात कर पाएंगे उससे? लैपटॉप जैसे पेन वो फोन आने वाले होंगे, पता नहीं। तो ये है और बड़ा है? अजब दौड़ है इस दौर के लोगों की, अजब दौड़ है इस दौर के लोगों की, तेरी दीवार से ऊंची मेरी दीवार हो, दीवार बढ़ाने में लगे। यहाँ मिराज खरीद लिया पाकिस्तान ने, कहा हम क्या करेंगे, हम सुखोई खरीदे। अरे सुखोई नहीं तो खोई ले रहे हो, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी क्या है। पाकिस्तान हमारे चाचा पकड़ के बैठे, छोड़ेंगे नहीं वो, ये मजबूरी है इस समय, ये मजबूरी भी हो गई है, बताइए। लेकिन सबसे अच्छा सिद्धांत क्या? रूखे सूखे खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाएगी। तन्मा, हमारे टाइम तक की बात है, आपके टाइम में भी यही बात थी कि मैंने वो मैसेज पढ़ा था, उसमें था ना, हम अपने टाइम के हमने असली दोस्त बनाए, फेसबुक और इंटरनेट के दोस्तों में नहीं, हमने असली दोस्तों में लात घूसम पट्टी सब करते हैं, हमने असली में जाके ये लोग बताओ बजाए है, बजाए ये बच्चे बताते हैं अपनी बात। आपके बच्चे वीडियो गेम बहादुर है, वीडियो गेम को मारे 2 लाख, उनके सामने असली में कोई आ जाए तो क्या करोगे? भैया 38वां है आज का। भगवान में प्रेम करना है, यह साक्षात भगवान की प्राप्ति कराने वाला है। सबसे प्रेम हटाकर परमात्मा में प्रेम करना चाहिए। जो भगवान को छोड़कर किसी में प्रेम करता है वह मूर्ख है। अब आपको एक बात बता दें, लास्ट बात, जिससे आज समापन करें। देखो भैया, भगवान की माया, सांप सीढ़ी का खेल देखा होगा, 99 पे एक सांप काटता है। सब ध्यान से देखना, सुनना है, प्रेमी भक्त जरूर सुनिएगा। जितने भी प्रेमी हैं
और जिनको प्रेम नहीं हुआ वो उनसे भी ज्यादा जरूर गौर से सुनिएगा। तो 99 पे एक सांप काटता है। मैंने बहुत ऑब्जर्वेशन के बाद एक चीज पाई कि एकदम ठीक निशाने पे पहुंचता हुआ भक्त अचानक उसको पद का मद, किसी चीज का मद और भक्ति की गलत फहमी का मद भी पैदा हो जाता है। या तो वो इस कारण से थोड़ा सा खिसक जाता है, या फिर क्या होता है सही दिशा में जा रहा है, भगवान के नजदीक पहुंचने वाला है, तो 99 का सांप क्या बन के काटेगा। अब देखेंगे, हम तो भगवान का भजन कर रहे थे, अचानक ही हमें लगा ये माता जी तो बहुत अच्छी भक्त है, तो सत्संग शुरू कर दिया फोन पे। और माता जी ने देखा ये प्रभु जी अच्छे भक्त है, वर्तमान काल में ये चल रहा है, इसमें बता रहा हूँ, सच्ची बात बता रहा हूँ, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ऐसा होता है कि प्रभु जी बहुत अच्छे भक्त है। फिर सत्संग शुरू कर दिया। बाबा ने गैया के लिए गोबर पातने वाले रखे। बाबा कोई गोबर पातने वाली बाबा की गृहिणी बन गई। और बाबा के गुरु जी आए, गीता जी कितने चैप्टर पढ़े? तो उन्होंने बोला पहला चैप्टर तो वो चूहा जो गीता जी को खा रहा था, तो मैंने सोचा चूहे से बचाऊं। और फिर चूहे के चक्कर में बिल्ली रखी, तो बिल्ली दूसरा चक्कर, और तीसरा बिल्ली के चक्कर में क्या रखी, बिल्ली कमजोर पड़ने लगी तो उसके लिए दूध के लिए गाय रखी, तो ये तीसरा चैप्टर। हो गैया वाली रखी, गाय का कौन करे, सानी वानी करे, गोबर पाते, तो ये चौथा चैप्टर। इस चैप्टर ने ऐसा चैप्टर खोला 6-7 ये चैप्टर खेल रहे और 8वां चैप्टर अभी आना बाकी है। आप आशीर्वाद करो। बोले ये अध्याय तुमने ये पढ़ा? तो भैया माया की कितने नहीं, आप अब कई बार क्या होता है, नहीं भाई ये बात, इसमें भी बहुत सावधानी की जरूरत है। इसमें क्या होता है, हम बहुत सच में हमारे हृदय के भाव बड़े शुद्ध है, भगवान से हम प्रेम डाइवर्ट नहीं करना चाहते, तो क्या हुआ भैया हमारे तो भाव अच्छे हैं ना, हम तो सत्संग ही करते हैं। नहीं, आप बिल्कुल सही है, आपकी बात गलत नहीं है, आप ठीक कह रहे हैं, अच्छी बात है। हम सच में और बहन मानते हैं, ये हमारे मन की वृत्ति है। बड़ी सावधानी वाली बात, क्योंकि हमें बहुत भक्त बैठे हैं, उनको भी बता रहा हूँ, हम उनसे बहन जैसा ही भाव रखते हैं। तब भी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस पर गौर करके सुनिएगा। आप मंदिर में एक भाई आए, आप उससे सत्संग कर रहे और एक बहन चित्त हो जाएंगे, उसके बाद में बहुत मुश्किल आती है। बहुत वर्षों तक मैंने पूरा जीवन ये डिसाइड किया था कि मैं एकांत नहीं, अब मेरे को कोई